हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एनवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा और क्वेश्चंस बनाए होंगे। तो आज हम आगे 8.4 को कंटिन्यू करेंगे। ये 8.4 का पार्ट 2 है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज़ गो थ्रू होइए, पार्ट 1 देखिए, उसके बाद उसे देखकर उसके बाद ही आगे आप कंटिन्यू इसको करेंगे। तो देखिए ध्यान से, आज हम क्वेश्चन जो आपके 8.4 में फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन है। 10 के 10 पूरे 10 क्वेश्चन आपको करने हैं बहुत अच्छे से। मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि मैं बहुत इजी वे में आपको समझा सकूं। थोड़ा थोड़ा लेंदी लगेगा अगर आपको, तो समझ लेना मैंने उसको कि एक एक वर्ड को मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, मतलब उसको एक्सप्लोर किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। जब आप 2-3 बार इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। आपको इससे ये प्रूव करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, कभी भी कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो आपका 90% उद्देश्य होता है कि सवाल को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। आपने एलएचएस उठाया, इस एलएचएस में आपने क्या किया बच्चों, आपने इस कॉसेक को लिखा 1 अपॉन में साइन थीटा। मैंने कल आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। कॉट को आपने बोला माइनस में, कॉट को आपने बोला कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बिल्कुल बहुत इजी वे है, बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। नीचे एलसीएम लिया, साइन थीटा आ गया, ऊपर एज इट इज वैसे ही रह गया। स्क्वायर है तो ऊपर वाले को आपने सेपरेट स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले को सेपरेट स्क्वायर कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हो कि आपको 1 माइनस कॉस थीटा लेके आना है, तो आप इसे मत एक्सपेंड करना, इसको आप एज इट इज ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको कल फॉर्मूला लिखवाया था। तो आपने यहाँ पे पुटअप कर दिया है, इसकी वैल्यू ये हो गई। अब आप यहाँ पर बोल सकते हो, इसको आपने 2 टाइम्स लिख दिया। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये आपका आरएचएस आंसर आ गया। तो है ना कितना आसान, बहुत ईजी है। जब आप करोगे तो बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। कह रहा है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू में 2 सेक ए। आपको इससे ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। आपने क्या करा, सबसे पहले नीचे का एलसीएम लिया। तो नीचे के एलसीएम में कुछ नहीं है, जो भी लिखा होता है आप उसको एज इट इज लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे गौर से, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ तो लिखी है बट कॉस नहीं है, तो यहाँ पे आपको कॉस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। वैसे यहाँ पर कॉस है बट ये चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी नीचे भी ऊपर भी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक एलसीएम का एक बहुत ही सिस्टम बहुत ईजी वाला है, आपको ये लेके आना है। अब आपने इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। अब यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाले को कुछ नहीं करना, वैसे छोड़ देना है। फिर आपने इसको लिखा कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसको और अगर इसको मैं एक साथ लिख दूं तो एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला बन जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और इसको 1 छोड़ा, इसको 2 साइन छोड़ा, तो इसकी जगह पर आपको फॉर्मूला पुट कर देना है जो कि है 1। उसको एज इट इज छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, नीचे ऐसे ही है। बहुत ही ईजी वे है बच्चों, ध्यान समझना। अब ये 1 और 1 क्या हो गया, 2 प्लस ये 2 साइन है। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है, जी हाँ निकल सकता है। क्या, तो 2 को आपने बाहर निकाल लिया। जब 2 बाहर आया तो क्या बचा, 1 प्लस साइन है, और नीचे है ये। तो अब आप देख सकते हो कि इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2 का 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में कॉस का मतलब क्या होता है, कल ही आपने सीखा था, सेक। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। देखिए आपको यही प्रूव करना था, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लेंदी है, बहुत अच्छे से समझना है आपको, और प्लीज़ नोट डाउन करते चलना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, 5th का 3 लिखा है क्वेश्चन में, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। अब इससे आपको इसे कन्वर्ट करना है। अब अभी तक मैंने आपको हर क्वेश्चन में बोला है कि आप सवाल को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। वैसे आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, बहुत लेंदी होगा, इससे भी लंबा चला जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इस पूरे सवाल को एक ही प्रोसेस में कन्वर्ट कर दें। तो हमने क्या करा बच्चों कि हमने इस पूरे सवाल को 10 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे 10 है तो इसको भी 10 बना दिया, इसको भी 10 बना दिया, तो पूरा सवाल एक उसमें फॉर्मेट में चेंज हो गया, मतलब एक ही सिंपल लैंग्वेज में। तो इसको पहले आपने एलएचएस लिखा, बिल्कुल सिंपल। tan थीटा को ऐसे छोड़ दिया, 1 माइनस कॉट को मैं क्या बोल सकता हूँ, तो कॉट को मैं 1 अपॉन में 10 बोल सकता हूँ ना, तो मैंने लिख दिया। प्लस ऐसे ही इस कॉट को क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं 1 अपॉन में 10 बोल सकता हूँ, दिस।
तो हमने क्या करा, हमने यहाँ नीचे का ऊपर को एस नीचे का एलसीएम ले लिया। तो अगर नीचे को आप एलसीएम लोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि 1 और tan थीटा मिला के क्या हो गया, tan थीटा हो गया। अब यहाँ पे नहीं था तो tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी जाएगा तो ऊपर tan थीटा हो गया -1। बिल्कुल सिंपल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला जो tan थीटा था ये नीचे आ गया, क्योंकि ये प्रोसेस होता है, नीचे कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे पलट दोगे तो आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये चीज़ क्या हो गई, ऊपर चली गई तो tan स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पे इस तरह से हो गया। अभी भी आप इस सवाल में एक चीज़ नोटिस करो तो हम नीचे एलसीएम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे tan थीटा -1 है और यहाँ पे 1 - tan थीटा है, तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो हमने क्या करा, यहाँ से माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। अब जैसे ही बाहर कॉमन ले लिया तो सेम टू सेम एज इट इज़ ये बन गया, क्योंकि जब माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसका जैसे ही आपने नीचे एलसीएम लिया तो यहाँ पे मान लो सपोज 2 है और यहाँ पे 4 है, तो क्या एलसीएम में क्या आएगा, 4 आएगा। तो एज इट इज सेम यहाँ पे ये लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, तो एलसीएम में क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। अब जब आपने एलसीएम लिया तो आप देख पा रहे हो कि इस तरफ ये चीज़ तो लिखी पड़ी थी, पर यहाँ पर tan थीटा नहीं था, तो आपने tan से जब मल्टीप्लाई किया नीचे भी ऊपर भी, तो ऊपर हो गया tan की पावर 3 थीटा -1। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला बन गया a की क्यू माइनस बी की क्यू। तो a की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में पढ़ा था आपने, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आइडेंटिटी ऊपर लग गई, a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, नीचे को एज इट इज आपने छोड़ दिया। इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, फिर आगे आपने क्या करा, फिर इसमें आप देखेंगे आगे आपने इसको एज इट इज लिखा, फिर आपने tan थीटा ये क्या करा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सिंपल, ये वाला ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये tan स्क्वायर थीटा के अपॉन में tan थीटा, फिर यहाँ बीच में प्लस है, फिर ये tan के बीच में अपॉन में tan थीटा, फिर ये 1 के नीचे भी tan थीटा, तो मतलब सबके नीचे tan थीटा आ सकता है, क्योंकि एलसीएम का मतलब यही होता है। तो आप देख पाएंगे कि ये 2 थे तो कटकर 1 हो गए, ये कटकर 1 हो गया, ये 1 अपॉन में tan का मतलब कॉट होता है। इतनी बातें हो गई, लेकिन सवाल में तो आपको आंसर में तो आपको आंसर सेक और कॉसेक में लेके आना है। तो सेक और कॉस तो सवाल में तभी आएगा जब सवाल साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी है, tan का मतलब होता है साइन अपॉन में कॉस, लिख दिया आपने। कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन में साइन, लिख दिया आपने। अब नीचे आपने एलसीएम लिया, जो लिखा था उसको एज इट इज वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कॉस है, क्या नहीं है यहाँ पर साइन, तो ऊपर क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो पूरा पूरा ही आ गया। यहाँ पर साइन है पर क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी ऊपर भी, तो ऊपर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया। फिर सेम थिंग, कभी भी आपको साइन और कॉस एक साथ दिख जाए स्क्वायर में तो उनको एक साथ लिख दीजिए और उनको साइड कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको पता है 1 होती है। उसके बाद प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये चीज़ इसके अपॉन में भी गया और इसके अपॉन में भी गया, तो 1 अपॉन में साइन का मतलब कॉसेक, 1 अपॉन में कॉस का मतलब सेक, और ये कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो फाइनली आपके पास 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, जो आपको आंसर चाहिए था वो आपका आंसर यहाँ पर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपको आने लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों 5th का 4th। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा भी है, इसको बहुत ही इजी से आप देख सकते हैं, सिंपल है बहुत। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। आपको इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपने एलएचएस उठाया और एलएचएस को आपने यहाँ पे लिखा। अब एलएचएस है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। अब ये सेक को आपने इसके अपॉन में भी कर दिया, इसके अपॉन में भी कर दिया, तो 1 अपॉन में सेक का मतलब क्या होता है, कॉस ए होता है, और इससे कैंसिल आउट हो क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन जो चाहिए वो तो आया नहीं आपके पास आंसर, तो इसलिए आप क्या करोगे, आरएचएस को भी उठाओगे, उसको भी सॉल्व करोगे। कभी भी ऐसा लगे आपको कि आपका आंसर नहीं आता है तो आप आरएचएस को भी पुटअप करके उसका आंसर फाइंड करेंगे। अब आपने लिखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ये आरएचएस है। अब आप साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का मतलब, वो क्या होता है आप भी जानते हो कि साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला आपने ऊपर लगा दिया यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे भी आप जानते हो कि ये भी फॉर्मूला, अब इसको मैं स्क्वायर भी बोल दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाई आपने, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, तो इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो बचा ये आपके आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों क्या है, इक्वल हैं, एलएचएस और आरएचएस, दैट मीन्स ये प्रूव हो गया। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस छोड़ते हैं। कल की क्लास में मैं आपको इसके बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसे कराऊंगा, और फिर एक लास्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इसी चैप्टर के। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर से अपने क्लासेस कंटिन्यू करेंगे।
लेकिन मेरा पहला मोटिव था कि मैं पहले 8 चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूं, उसके बाद ही मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं। तो